अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वो है नाउन प्लस आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एक रिलेटिव क्लॉज को क्रिएट करते हैं। अब रिलेटिव क्लॉज क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है, इस चीज को डिफाइन करूंगा। और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ये जो एडजेक्टिव होते हैं बाज दफा उसको इस्तेमाल करते हैं एक रिलेटिव क्लॉज को खत्म करने के लिए। अब ये सारी टेक्निकल सी गुफ्तगू है, जब एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करूंगा तो आपको समझ आएगी, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, द द वुमन वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वो एक खातून जिसने के रेड ड्रेस पहना हुआ है मेरे साथ बैठी हुई है। इसकी उर्दू ये भी हो सकती है, रेड ड्रेस पहने हुए खातून मेरे साथ बैठी हुई है। अब जो रिलेटिव क्लॉज थी वो क्या थी, वो ये थी, द वुमन हु इज वेयरिंग। मैं अगर यू लिख दूं, द वुमन, यहां कोमा डाल दूं और द वुमन हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस और फिर इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज है। लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लूं और मैं ये कह लूं, इसी तरीके से मैं कह दूं, द वुमन वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। रेड ड्रेस पहने हुए खातून मेरे साथ बैठी हुई है। एक और एग्जांपल देखें, द प्लेयर प्लेइंग विद द लॉन्ग बैट इज हिटिंग सिक्सेस। प्लेयर, वो खिलाड़ी, लंबे बल्ले से खेलने वाला खिलाड़ी छक्के मार रहा है। अब मैं यहां पर ये रिलेटिव अगर क्लॉज बनाऊं, द प्लेयर हु इज प्लेइंग विद अ लॉन्ग बैट और फिर यहां पर कोमा इज हिटिंग सिक्सेस, तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन खूबसूरत कर रहा हूं तो फिर मैं इसको आईएनजी क्लॉज के साथ बना लूंगा। फिर एक और, द किड स्लीपिंग ऑन द रोड वाज हंग्री। बच्चा जो कि रोड पर सो रहा था भूखा है या भूखा था, तो द किड स्लीपिंग, रोड पे सोता हुआ बच्चा भूखा था। तो मैं द किड स्लीपिंग ऑन द रोड अगर मैं पूरा कर दूं तो ये इस पूरे किड की क्वालिटी बन जाएगी, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह बन जाएगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है तो इस पूरे को ही हम फ्रेज ले लेंगे। द किड स्लीपिंग ऑन द रोड, ये पूरा हमारा एक तरीके का सब्जेक्ट भी है और फिर आगे हमारा आ जाएगा। इसी तरीके का और एग्जांपल देख लें, द मैन सिटिंग ऑन द फ्लोर, रोड पर बैठा हुआ शख्स, जो या जो मर्द था, रोड पर बैठा हुआ मर्द, वाज बेगिंग, वो भीख मांग रहा था। तो मैंने इसके आगे हमने वाज बेगिंग। अब मैं इसको अगर रिलेटिव प्रोनाउन से बनाऊं तो मैं कहूंगा द मैन हु वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर और फिर यहाँ पर दोनों तरफ कोमे आ जाएंगे क्योंकि क्लॉजेस ब्रेक हो रही हैं। तो द मैन हु वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर वाज बेगिंग। लेकिन इसको अगर मैंने खूबसूरत करना है तो मैं ये क्यों ना कह दूं, द मैन सिटिंग ऑन द फ्लोर वाज बेगिंग, रोड पर बैठा हुआ शख्स भीख मांग रहा था। तो ये खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, इंग्लिश इज ऑल अबाउट मेकिंग अ सेंटेंस प्रिसाइज, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। जितना आप छोटा कर लेंगे उतना खूबसूरत होगा और जितना खूबसूरत होगा उतना पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको नंबर मिलेंगे। जिसके पास कम वसाइल होंगे इंग्लिश के, वो ऑब्वियसली एक फिक्रे को डिफाइन करने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाएगा कि ताकि अपना मीनिंग कन्वे कर सके। लेकिन जिसकी इंग्लिश ज़रा स्ट्रांग होगी वो कम लफ्ज़ों से भी अपना मीनिंग खूबसूरती से डिफाइन कर सकेगा। यही सारा राइटिंग का आर्ट है जो आपको सीखना है। क्लॉजेस को सीखना होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखना होगा और इस तरीके से आपकी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।